कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने अपने आवास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कल जो कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाएगा और साथ ही साथ उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, उसका सरकार का स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं लगातार इसमें जो आरएसएस के लोग लगातार घुसते जा रहे थे, उसको दूर करने का काम करेगा और सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है और इसको आगे भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि झारखंड में जो शिक्षाविद है उसको भी मौका मिलेगा। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन कल ही यह भी फैसला हुआ है कि 3500 से ज़्यादा जो उर्दू शिक्षकों का पद था उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले से सृजित पद समाप्त कर दिया गया है, इस पर तो कुछ बोलिए। देखिए, जो पद को आपने देखा हो कि जो पद थे आपका यूनिट जितना सैंक्शन यूनिट था, जो अविभाजित बिहार के समय से मिला था आपका 4444, उसमें से कुछ लोगों का तकरीबन 2000 लोगों का बहाली हो चुका है, तकरीबन 2000 लोगों, और बाकी जो है आपका बाकी रेस्ट जो वो यूनिट था, सेंक्शन यूनिट था, उस यूनिट के बारे में कल का कैबिनेट का निर्णय आ चुका है। इसलिए आपको इसमें हमको लगता है कि इसमें जो आपका जो आचार्य नियुक्ति से संबंधित मामला को आप बोल रहे होंगे, जहाँ नहीं तो आचार्य नियुक्ति का दूसरा पे स्केल है, पहले वाला जो सृजित पद था वो ज़्यादा। अभी जो यही चीज़ों को जो पूर्व में किया जाना चाहिए था, ये अभी विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन इतना जान लीजिए कि इससे निश्चित रूप से उर्दू धारी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य के लिए इनमें ये एक अच्छा साबित होगा। ये जो जिस विधेयक को लेकर के आप तारीफ कर रहे हैं सरकार का, क्या बंधु तिर्की जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आपको लगता है कि राज्यपाल और सरकार के बीच में जो है मतभेद बढ़ सकता है? क्योंकि आप देखिए कि तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, जहाँ भी इस तरीके का प्रस्ताव आया है, जहाँ पे राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गई, यहाँ भी वही आप लोग करने जा रहे हैं, कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। कैसा असर आप आने वाले दिन? देखिए, अब तक जो बहाली हुआ है आप देखेंगे तो पूरे आरएसएस के लोगों को पूरे देश में, पूरा हमारे राज्य के सारे विश्वविद्यालय में पूरे लोगों को किया गया है। और चूँकि ये तमाम चीज़ों को विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों का नियुक्ति का अधिकार, अनुमोदन महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और आज जो राज्य में आपका शिक्षा, राज्यपाल जरूर उसका कस्टोडियन होते हुए भी आप देख लीजिए कि आज भी 2-3 प्रिंसिपल को छोड़ करके कहीं भी आपका फुल फ्लेज प्रिंसिपल नहीं है पूरा। आखिर महामहिम राज्यपाल को आप कहेंगे कि राज्यपाल को हम आरोप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं ये बात को खुले पहले भी कहा हूँ कि राज्यपाल को अभी आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा में जितना गिरावट हुई है, और कहीं ना कहीं आपका उच्च शिक्षा को देखने वाला कौन है, तो उस शिक्षा में जो गिरावट आई है, गुणवत्ता में कमी आई है, और लंबे समय से आपका व्याख्याताओं का बहाली नहीं होना, आपका फुल फ्लेज प्रिंसिपल चार्ज नहीं होना। हाँ, ये बात आप कहेंगे कि भाई प्रमोशन, आपका प्रोफेसर का प्रमोशन आपका जेपीएससी के द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाकी आप जितने भी जगह में जो आपको महामहिम राज्यपाल या उनके अधीन में जो चीज़ों को देखभाल किया जाना है, ये बिल्कुल इस पर एक तरफ से पॉलिटिक्स की तरह ही है। तो और एक भी अगर कहा जाए, भर्ती कर रहे हैं नहीं बिल्कुल बाहर के लोगों को और आरएसएस से रिलेटेड लोगों को, संघी लोगों को, जितने जगह सारे विश्वविद्यालय में जितने भी देखेंगे आपके जो विश्वविद्यालय है उसमें वाइस चांसलर आपका है, इसमें आपका उन्हीं लोगों को पाएंगे। आपका एक सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय में एक महिला मलिक करके तो एक बहाली हुआ है, लेकिन आप अधिकांश देखिए कि यहाँ भी बहुत मेरा चिंता इस बात पर, जिसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल को, शिक्षा मंत्री को लिखा था, इस राज्य के बहुत ऐसे, मैंने कहा आपको कि सागर विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो आपका, या आपका और अन्य विश्वविद्यालय बीएचयू हो, यहाँ के लोग हैं, कई एक लोग हैं यहाँ पर काफ़ी तमाम आर्ता को पूरा करते हैं, लेकिन वैसे लोगों को अवसर ना देना, तो ये राज बनने का क्या मतलब रहेगा? इससे सरकार के जो निर्णय लिया गया है, आने वाले दिन में इस निर्णय से यहाँ के आदिवासी और मूलवासी, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, वैसे विद्वान लोगों को अवसर मिलेगा। इसलिए ये निर्णय ये बिल्कुल सही है।